आपने हल्का सा नीचे पुश करना है तो आपका इंजेक्टर फ्री होके बाहर आ जाएगा। ये इंजेक्टर हमारा बिल्कुल इजी तरीके से बाहर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मैकेनिक और आप दे रहे हो लाइफस्टाइल इन डेजर्ट। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल व करम के साथ मैं भी ठीक ठाक हूं। आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। गाड़ियों के अंदर जो इंजेक्टर होते हैं वो विजुअल नज़र आते हैं, यानी कि वो आपको इंजन के ऊपर नज़र आते हैं, लेकिन हमारे कैम में जो जनरेटर है उसके इंजेक्टर नज़र नहीं आते, वो इंजन के अंदर होते हैं। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है उन दोस्तों के लिए जो मैकेनिकल के रिलेटेड काम करते हैं, चाहे वो गाड़ियों के मैकेनिक हों, जनरेटरों के मैकेनिक हों या फ्यूल पंप के मैकेनिक हों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ओमान के रेगिस्तान, ऑयल फील्ड और मैकेनिकल के रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। काम शुरू करने से पहले मैं आप दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ यहाँ का क्लाइमैक्स बहुत ही खूबसूरत है। ये देख सकते हो बादल बहुत ही जबरदस्त लग रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को इंजेक्टर रिप्लेस करना सिखाने वाला हूं, लेकिन रात को मैंने इसकी एक वीडियो बनाई है, वो भी मैं आप दोस्तों को दिखाता हूं। पहले आप ये वीडियो देख लें, फिर आगे चलते हैं। राइट साइड पे जो धुआं नजर आ रहा है आपको, ये कच्चा धुआं है। लेफ्ट साइड पे जो दूसरा जनरेटर है उसका धुआं ठीक है। जो आपको राइट साइड पे जनरेटर नजर आ रहा था वो ये वाला था, और लेफ्ट साइड वाला जनरेटर वो वाला था। ये दोनों 250 kVA के जनरेटर हैं, लेकिन इसके अंदर से आपने देखा कि कच्चा धुआं निकल रहा था, मतलब वो प्रॉपर तरीके से जल नहीं रहा था। इसके हम लोग सिर्फ इंजेक्टर निकाल के उसकी फ़ोटो निकाल के मस्कत भेजेंगे ताकि उस तरह के नए इंजेक्टर हमें यहाँ पे मिल जाएं। जैसा कि मैंने आप दोस्तों को पहले भी बताया हुआ है कि हम लोग यहाँ पे रेगिस्तानों में होते हैं, यहाँ पे दुकानें वगैरह नहीं होती, इस वजह से हम लोग नया इंजेक्टर उसी टाइम पे नहीं लगा सकते। मैं क्या करने वाला हूँ, इंजेक्टर को निकाल के इसकी फोटो मस्कत भेजूंगा, फिर दोबारा इंजेक्टर को वापस लगा दूंगा ताकि हमारे पास ये बैकअप जनरेटर तैयार रहे। आप दोस्तों को पहले भी बताया हुआ है, हमारे पास 2 जनरेटर एनी टाइम यहाँ पे मौजूद रहने चाहिए। अगर एक जनरेटर खराब हो जाए तो दूसरा हमारे पास बैकअप होना चाहिए। और अगर हम लोगों ने इंजेक्टर खोल के रख दिए, इंतजार करते रहे कि जनरेटर के इंजेक्टर नए आएंगे, इसको लगाएंगे, फिर इसको बंद करेंगे, तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये जनरेटर स्टार्ट भी है और अच्छे से चलता भी है। सिर्फ इसके अंदर इंजेक्टर का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये कच्चा धुआं निकाल रहा है। तो चलते हैं जनरेटर के। देख सकते हो ये परकन का 250 kVA जनरेटर है। दोस्तों, नॉर्मली जो गाड़ियों के अंदर इंजन होते हैं उनके इंजेक्टर विजुअल नजर आते हैं। इस जनरेटर के जो इंजेक्टर हैं वो इसके अंदर है। इंजेक्टर खोलने के लिए जो मुझे टूल चाहिए वो मैं लेके आ गया हूँ। अब मैं आप दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप खोल के दिखाता हूँ कि इंजेक्टर निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें खोलनी पड़ती हैं। जब भी आप इंजन का काम करते हैं, सबसे पहले आप दोस्तों ने बैटरी की जो तार है वो उतार लेनी है। तो मैं यहाँ पे इसकी जो वायर है वो निकाल दूँगा। इस पार्ट को टैपेट कवर बोलते हैं। ये इंजन के टॉप के ऊपर होता है, तो हम लोगों ने सबसे पहले इसको खोलना है। इसके ऊपर 1-2 कनेक्शन है, ये मैं यहाँ से हटा लूँगा। उसके बाद हम लोगों ने ये वाला पाइप हटाना है। पाइप हमारा खुल चुका है, इसको बाहर निकाल लेंगे। ये पाइप हमारा निकल चुका है बाहर। एक ये वाला पाइप बाकी है, इसको ब्लो वाला पाइप बोलते हैं। इसके अंदर जो ब्लो बनती है इस पाइप के थ्रू बाहर निकलती है, इसको भी हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग ये सारे बोल्ट खोल लेंगे, हमारा टैपेट कवर फ्री हो जाएगा। ये वाला पाइप हमारा खुल चुका है, ये देख सकते हो, ये टैपेट कवर का ब्लो पाइप था। ये पाइप हम लोगों ने निकाल दिया है। अब बारी आती है टैपेट कवर के मेन जो बोल्ट हैं वो हम लोगों ने खोलने हैं। ये साइडों के जितने भी आपको टैपेट कवर के बोल्ट नजर आ रहे हैं ये सारे खोलने हैं। तो ये सारे हम लोगों ने खोलने हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे खुल चुके हैं। बोल्ट भी हटाएंगे यहाँ से और टूल भी हटाएंगे यहाँ से, वो टैपेट कवर निकाल लेंगे भाई। ये वो कनेक्शन था जो टैपेट कवर के अंदर था। टैपेट कवर खोलने के बाद ही ये अंदर से बाहर निकलता है, ठीक है। ये भी मैंने निकाल लिया बाहर। और ये देख सकते हो, ये इसके ऊपर इंजेक्टर हैं। ये इंजन 6 सिलेंडर है, तो इसके ऊपर इंजेक्टर भी 6 ही होंगे। अभी इसके ऊपर पूरा ऑयल आया हुआ है, इस वजह से आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ, फिर आप दोस्तों को दिखाता हूँ। ये क्लीन होने के बाद कुछ इस तरह का नज़र आता है।
हम लोगों ने सिर्फ एक इंजेक्टर निकालना है, उसकी फ़ोटो निकालनी है, वो भेजनी है मस्कत में। इसके नंबर के साथ मैच करके इंजेक्टर मस्कत से आ जाएंगे, फिर हम लोग इसको चेंज कर लेंगे। अब मैं आप दोस्तों को कोई एक इंजेक्टर खोल के दिखा देता हूँ, सेम उसी तरह 6 के 6 ही खुलेंगे। मैं 2 नंबर इंजेक्टर खोल के आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। इंजेक्टर खोलने के लिए सबसे पहले ये वाली स्टिक खोलनी होगी। ये स्टिक के अंदर ये वायरें गई हुई हैं सारी। ये जो वायरिंग है, ये वायरिंग इस कॉइल को सिग्नल देती है और ये कॉइल इंजेक्टर को ओपन और क्लोज करती है। हम लोग पहले ये वाली स्टिक को खोलेंगे, उसके बाद ये वाला ग्रिप निकाल देंगे इस तरह करके। ये देख सकते हो, बहुत ईजी है निकालना। ये ले, ये इसका ग्रिप है, ये मैंने निकाल दिया। ये स्टिक खोलने के लिए इंजेक्टरों के साथ ही इसके बोल्ट लगे हुए हैं, 6 बोल्ट लगे हुए हैं। ये 6 बोल्ट खोल लेंगे, स्टिक हमारी फ्री हो जाएगी। उसके बाद हम लोग इंजेक्टर के 2 बोल्ट हैं वो खोलेंगे, इंशाल्लाह इंजेक्टर हमारा फ्री हो जाएगा। फिर इजीली हम लोग इसको निकाल लेंगे। इंजेक्टर के जो 2 बोल्ट हैं वो ये हैं। ये वाली जो स्टिक है, इसके नीचे एक बोल्ट लगा हुआ है और एक बोल्ट ये लगा हुआ है। ये 2 बोल्ट खोलेंगे इंजेक्टर के और इंजेक्टर हमारा फ्री हो जाएगा। तो पहले मैं ये स्टिक खोल लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये स्टिक के जो बोल्ट हैं वो एलेंकी वाले बोल्ट हैं। सारे बोल्ट मैंने खोल लिए। हाथ मेरे काले हो चुके हैं, लेकिन टेंशन नहीं है, मेरे पास डीजल पड़ा हुआ है, मैं उसके साथ बाद में हाथ साफ कर लूँगा। नीचे वाले जो बोल्ट हैं वो फ्री हो चुके हैं, इसको मैं खोल लेता हूँ। खोलने के बाद इसको बाहर निकाल लेता हूँ। इंजेक्टर खोलने के लिए जो टूल चाहिए मुझे वो 8 नंबर का स्पैनर है, क्योंकि इसके ऊपर 8 नंबर का बोल्ट लगा हुआ है। याद रखें, ये वाला इंजेक्टर खोलने के लिए आपको सिर्फ ये वाला स्पैनर ही लगेगा। आप किसी और स्पैनर के साथ इसको नहीं खोल सकते। यहाँ पे जो स्पेस है बोल्ट खोलने के लिए, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ यही टूल इस्तेमाल होता है। इंजेक्टर के बोल्ट हमारे खुल चुके हैं, बोल्ट बाहर निकाल लेंगे। ये इजीली बाहर नहीं निकलता, इसके लिए आपको रोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बोल्ट को आपने हल्का सा नीचे पुश करना है तो आपका इंजेक्टर फ्री होकर बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, ये देखिए इंजेक्टर हमारा फ्री हो चुका है। ये इंजेक्टर हमारा बिल्कुल इजी तरीके से बाहर आ गया। दोस्तों ये देख सकते हो आप, इंजेक्टर हमारा कितने इजी तरीके से बाहर आ गया। ये मैंने एक इंजेक्टर आप दोस्तों को निकाल के दिखाया है कि आप इजी तरीके से किस तरह इंजेक्टर बाहर निकाल सकते हो। बाकी के भी इंजेक्टर आप दोस्तों ने इसी तरह बाहर निकालने हैं। और ये यहाँ पे 5 इंजेक्टर इसके साथ ही हैं, ये मैंने अभी नहीं खोलने। मैंने सिर्फ आप दोस्तों को दिखाना था कि आप लोग किस तरह इजी तरीके से इंजेक्टर खोल सकते हो। ये इंजेक्टर अंदर कुछ इस तरह का होता है। ये जो 2 ओरिंग नज़र आ रहे हैं आपको, इसके सेंटर के अंदर एक डीजल की लाइन होती है जो कि इस होल के अंदर डीजल अंदर सप्लाई करती है। दोस्तों जिस तरह हम लोगों ने सारा सामान खोला था, उसी तरह हम लोगों ने इसको दोबारा बंद कर लिया हुआ। ये देख सकते हो, इंजेक्टर वापस लगा दिया, टैपेट कवर भी वापस लगा दिया और ये पाइप शैप लगा के इसको बंद कर दिया। बैटरी की वायर भी लगा दी है। अब हम लोग इसको दोबारा स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। ये इंजेक्टर हम लोगों ने कितने इजी तरीके से इंजन के अंदर से बाहर निकाल लिए। गाड़ियों के इंजेक्टर भी सेम इसी तरह होते हैं, लेकिन वो थोड़े इजी होते हैं, इजी तरीके से बाहर निकल आते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है नए बंदे के लिए। जिस बंदे ने जनरेटरों का काम नहीं किया होता उसको थोड़ा सा मुश्किल होता है इंजेक्टर निकालना। तो मैंने बहुत ही इजी तरीके से आप दोस्तों को समझाने की कोशिश की है कि ये इंजेक्टर आप इजी तरीके से किस तरह बाहर निकाल सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को अच्छे से समझ आ गई होगी कि जनरेटरों के इंजेक्टर किस तरह रिप्लेस किए जाते हैं। तो आज की वीडियो यहाँ तक के लिए उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।